Okay, just a moment. The recording has started. Okay, students, now see, pay attention. See, यहाँ पर मैथ्स इनइक्वालिटी का मतलब है, यहाँ पर ये टॉपिक्स जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक्स थे, लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक पे ये सारे टॉपिक्स बेस्ड होते हैं। और ये टॉपिक आपको करने के लिए मेन तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थ्योरी वाले टॉपिक्स काफी अच्छे से आने चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। सो होप सबको सबको पता होगा, सब लोग को कुछ बहुत सारी चीजें याद भी होगी। सो लेट मी जस्ट रिवाइज, हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो मैथ्स इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। सी यहाँ पर in each of the following questions read the given statement and compare the quantity 1 and quantity 2। हमें दोनों को कंपेयर करना है and only quantity is to be considered। मतलब जो दो क्वांटिटी दिया उसी को पकड़ना है, आप अपना you cannot use your own way। So now we have two quantity and in that two quantity there is a question, and what we have to do, we have to solve question from each quantity and we have to just compare। Suppose if your quantity 1 is greater than quantity 2, your answer would be A। If your quantity 1 is greater than or equal to as compared to quantity 2, then answer would be B। Like that, A, B, C, D and E, quantity 1 which is equal to quantity 2, or relation cannot be established। Now in this case, see, let me just explain you। See what is here, quantity 1 says what, a 300-meter long train crosses a 150-meter long tunnel at a speed of 108 km/h। Then what is the time taken by the train to cross the tunnel। सी हम लोग को यहाँ पर दो क्वांटिटी हमारे पास है। पहला मैं ये क्वांटिटी 1 लेके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अ 300-मीटर लॉन्ग ट्रेन, सो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना दिया स्टूडेंट्स, 300 मीटर, क्रॉसेस 150-मीटर लॉन्ग टनल, तो लेंथ ऑफ द टनल कितना है स्टूडेंट्स, 150 मीटर, एट द स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ द ट्रेन दिया है विच इज नथिंग बट 108, बट ये किलोमीटर पर आवर पे है, राइट। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपके डिस्टेंस मीटर में है एंड योर स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, तो व्हाट यू विल डू, पहले आप क्या करोगे, ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में करोगे, तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 6 जा, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टाइम। तो व्हाट इज टाइम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 150, दोनों मिला के हो जाएगा 450, डिवाइड बाय स्पीड है 30, 0 0 कैंसिल, तो स्पीड हो गया, टाइम हो गया 15 आवर्स। यस, ये आप सबको क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन, कैसे फाइंड किया हमने। तो क्वांटिटी 1 से आपको आंसर मिला है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको आंसर मिला है 15 आवर्स। अब हम चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। व्हाट इज क्वांटिटी 2, ट्रेन ए लेंथ ऑफ 360 मीटर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड्स। अब यहां पर देखो क्या दिया स्टूडेंट, ट्रेन ए लेंथ कितना है 360 मीटर और किसको क्रॉस कर रही है, एक पोल को, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। अगर आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है और टाइम पता है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। तो यहां पर देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन ए विच इज इक्वल टू 360/18,
तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज द टाइम? आपको टाइम निकालना है। व्हाट इज टाइम फॉर्मूला स्टूडेंट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है। टेकन बाय ट्रेन बी, लेंथ 340 मीटर दिया हुआ है, मतलब यहां पर आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन, सॉरी, यहां पर देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए कितना दिया है स्टूडेंट्स? 360। यहां पर आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन बी भी दिया हुआ है विच इज 340। दोनों मिला के कितना हो गया? 700। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 340 मीटर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बी भी दिया हुआ है विच इज 30 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ द ट्रेन ए हमने निकाला। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? अपोजिट। व्हेन दे बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो व्हाट वी हैव लर्न, व्हेन टू थिंग्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हम लोग क्या करेंगे? वो स्पीड को ऐड करेंगे। 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 50। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आवर्स लगेगा? 14 आवर्स। तो स्टूडेंट देखो, क्वांटिटी 1 ने आपको 15 आवर्स दिया है और क्वांटिटी 2 ने आपको 14 आवर्स दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? 15 बड़ा है 14 बड़ा है? ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। राइट डाउन दिस। तो आपको जो थ्योरी वाले टॉपिक्स, ये मेंस वाला सेक्शन है। आपको जो थ्योरी, आपके मैथ्स में के 2 ही टॉपिक पेंडिंग है, जिसमें से अभी हम लोग मैथ्स इनइक्वालिटी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मंडे को करेंगे डेटा सफिशिएंसी। तो ये जो टॉपिक्स है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आने जरूरी है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। क्लियर दिस एवरीवन? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये टॉपिक आने के लिए पहले आपको थ्योरी वाले टॉपिक स्टूडेंट्स काफी अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान में रख लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज डू रिप्लाई। आप लोगों ने लिख लिया इसे? थैंक यू लवीना। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट। कांचन पूछ रही है सर वो 5 कहाँ से आया? कंचन कौन सा वाला 5 यू टॉकिंग अबाउट? ये वाला 5? ओके कंचन, नाउ कंचन प्लीज पे अटेंशन। जब मैंने ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था, अगर आप नहीं थे तो प्लीज इसका रिवाइज कर लीजिए कि अगर आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर 108 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आपको कांचन ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर का अगर आपको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो आपके ये 108 को आपको मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। ये ध्यान में रख लीजिए। और ये 5/18 कहाँ से आया, वो मैंने मेरे पिछले, जब मैंने ये लेक्चर लिया था टाइम स्पेंड डिस्टेंस में, उसमें मैंने ये क्लियर किया है। कांचन क्लियर ये है? अगर आपको उल्टा पूछा है, उल्टा इन द सेंस अगर आपका 30 मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो ये 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। प्लीज डू रिमेंबर दिस। ये टॉपिक काफी इजी है, बट थियरी वाले टॉपिक सबके काफी अच्छे होने चाहिए।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। जो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या दिया, ओडिन डिवाइडेड 1301 बिटवीन हिज टू सन्स, मतलब ओडिन के पास कितना है 1301 रुपीज है, जो वो दो सन में डिवाइड करता है। दोनों सन का नाम क्या है, एक का नाम थोर है, एक का नाम लॉकी है। He divided so that the amount received by Thor after 7 years is equal to the amount received by Loki after 9 years at the rate of 4% per annum compounded annually बोला हुआ है। अब मतलब ये CI वाला फॉर्मूला है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज CI वाला फॉर्मूला। 7 years के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, या व्हाट इज अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके सी यहां पर अब स्टूडेंट्स देखो, what is here given, let us assume 1301 रुपीज है। सी अब वो क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया हुआ है कि 1301 को 1301 को वो दो सन में डिवाइड करता है लाइक दिस। एक अमाउंट जाता है थोर के पास और एक अमाउंट जाता है लॉकी के पास। अब 1301 में से लेटस मैं अज्यूम करता हूं कि थोर के पास गया 100 रुपीज, तो मुझे बताइए लॉकी के पास कितना जाएगा स्टूडेंट, टेल मी फास्ट। अगर 1301 में से 100 रुपया गया थोर के पास, तो लॉकी के पास कितना जाएगा, एनीवन? या आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑडिन के पास यहां पर कौन सा, ऑडिन के पास 1300 रुपया है, या मैं 1301 पकड़ लेता हूं। 1301 में से समझो 101 रुपया गया थोर के पास, तो मुझे कौन बताएगा लॉकी के पास कितना होगा? पास्ट, मनाली, तृप्ति, सिंपल है। कितना होगा स्टूडेंट्स, 1301 में से 101 को माइनस कर दो, मतलब लॉकी के पास कितना होगा, 1200 रुपया। ये क्लियर हो गया सबको, इज दिस क्लियर? यस और नो? माय हम्बल रिक्वेस्ट, व्हेन आई एम आस्किंग प्लीज डू रिप्लाई। तो लॉकी के पास कितना होगा स्टूडेंट, लॉकी के पास 1301 माइनस 100 रुपीज। यस, होप दिस क्लियर। ओके ग्रेट। आप देख लीजिए पॉइंट क्या है आगे। ओके सो दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय आफ्टर 7 इयर्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय आफ्टर 7 इयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको यहां पर लिख दीजिए, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू T विच इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू T। ये थोर का और लॉकी का है। पीक प्रिंसिपल कितना है थोर के पास, x 1 प्लस कितने रेट पे दे रहा है, 4% अपॉन 100 रेस टू टाइम कितना है, 7 साल, विच इज इक्वल टू लॉकी का कितना होगा, 1300 1 माइनस एक्स 1 प्लस, ये भी 4% ही है, अपॉन 100, बट यहां पर रेस टू होगा 9, बिकॉज टाइम कितना है, 9 साल के लिए। होप दिस क्लियर एवरीवन। व्हाट इज नेक्स्ट, अब देखो ये यहां पर मल्टीप्लाई है, ये पूरा टाइम यहां पर लेगा, तो यहां पर देखो ऐसे हो जाएगा, एक्स अपॉन, आई राइट हियर ओनली, एक्स अपॉन ये वाला 1301 माइनस एक्स, ये वाला टर्म यहां पर आ गया, विच इज इक्वल टू ये वाला टर्म यहां पर ले लो, मतलब क्या होगा, 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेस टू 9 डिवाइड ये वाला टर्म 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेस टू 7। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x अपॉन 1301x माइनस विच इज इक्वल टू
9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, तो 1 प्लस 4 मतलब कितना होगा 20, 4 वन जा मतलब 1/25 ये हो जाएगा, रेस्ट 2 ऊपर बचा 2। ये 2 कहां से आया, 9 डिवाइड बाय जब 7 करोगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये मैंने क्या किया यहाँ पर 4 वन जा 4, 25, तो 1/25 आया। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, 25 वन जा 25 प्लस 1, ये बचा 26/25 का, ये हो गया स्क्वायर। क्लियर एवरीवन दिस? यस, तो ये हो जाएगा। अब ये आप लोग अगर आप लोग सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर क्या करना है, x/1301 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 676 डिवाइड 625, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा 625x विच इज इक्वल टू 677 ब्रैकेट में 1301 माइनस एक्स, ये हो गया। तो आप अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको x का जो वैल्यू है वो मिलेगा आपको 676, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अगर x का वैल्यू 676 आया तो हमने क्या पकड़ा हुआ है, थोर का 676 आएगा, और 1301 माइनस 676 करो तो आपको मिलेगा 625। yes. तो मतलब किसका वैल्यू, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, राइट डाउन दिस। क्लियर दिस एवरीवन? यस, ओके। अब स्टूडेंट्स ये वाला आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू कैन। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम दिया हुआ है। देखो एक रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है विच इज 14 मीटर 13 मीटर एंड 13 ओके 14 मीटर 13 मीटर एंड 13 मीटर। द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द रूम रिक्वायर पेंटिंग, मतलब जो 4 वॉल रहेंगे वो और सीलिंग को पेंटिंग रिक्वायर है। फाइंड द एरिया विच रिक्वायर्स पेंटिंग, तो आपको एरिया फाइंड करना है। क्वांटिटी 2 में दिया हुआ है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप आर 14 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ओके इसके लिए स्टूडेंट आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी हम लोग ये ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
देखो पहले आपको फाइंड करना है द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम। अब एरिया ऑफ द सीलिंग कैसे होगा स्टूडेंट्स, वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ मतलब वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो एरिया ऑफ सीलिंग क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर एवरीवन? तो लेंथ है 14, ब्रेथ है 13, दिस विल बिकम 182 मीटर पर स्क्वायर, ये हो गया। और आपको निकालना है द एरिया ऑफ द वॉल्स, लेकिन एक पता होना चाहिए एरिया ऑफ द वॉल्स मतलब स्टूडेंट्स वहां पर कितने वॉल्स रहेंगे, 4 वॉल्स रहेंगे, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा और एक घर पे हमेशा 4 वॉल होते हैं, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसको ध्यान में रख लीजिए। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे भी याद रहेगा। तो 2 व्हाट इज हाइट 13 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा, 27 हो जाएगा वो। तो ये होगा 26 इंटू 27। आप इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल गिव यू 702 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया विच रिक्वायर्स पेंटिंग, मतलब टोटल एरिया हमें निकालना है। देखो फॉर्मूले पे बेस्ड आके कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, टोटल एरिया हो जाएगा 182 प्लस 702, होप दिस क्लियर एवरीवन, विच कम्स टू 884 मीटर पर स्क्वायर, इतने एरिया को पेंटिंग रिक्वायर है। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मैंने पार्ट 1 को सॉल्व किया, क्वांटिटी 1 को सॉल्व किया है। यस, अब पार्ट 2 देखते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 में मुझे कितना मिला, 884 मीटर पर स्क्वायर, इतना एरिया रिक्वायर्ड है। पार्ट 2 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, सबको पता होना चाहिए, 2 π r h। what is pi, 22/7। what is radius, we have 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया है 10.5, तो मैं इसको 105 डिवाइड बाय 10 करता हूं, मतलब आफ्टर पॉइंट देयर इज अ 1 डिजिट, तो मैंने पॉइंट को रिमूव कर दिया और जीरो को नीचे ले लिया। क्लियर एवरीवन दिस? तो 7 2 14, ये हो जाएगा, 2 5 10, 5 2 10, 5 1 5, 21 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 21 इंटू 2, 42 इंटू 22। अब जब 42 इंटू स्टूडेंट जब 22 करोगे, सो दिस विल गिव यू 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच एरिया इज, कौन सा एरिया बड़ा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 924 है, यहाँ पर 884 है, सो डेफिनेटली विच एरिया इज गोइंग टू बी ग्रेटर, 924, तो ऑप्शन नंबर सी, राइट डाउन दिस। तो these are nothing but based on formulae। क्लियर दिस? यस, सिंपल था।
This is student nothing but math inequality which is for 5 marks specially for mains. Yes, question number 5 देखे, इंटरेस्ट पे है. Find the interest earned after 3 years if person invests 52,000 at CI at the rate of 10%. तो यहां पर आपको CI निकालना है and find the interest earned at SI. यहां पर आपको SI निकालना है. करो फटाफट और मुझे बताइए क्या आंसर होगा. ये हम लोग ने किया हुआ है. ओके, कांचन कह रही है आंसर होगा ए. ओके, लेट मी चेक सी. यहां पर देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्वांटिटी 1 दिखा देता हूं आपको. मैंने आपको एक टेक्निक बताया था. 3 साल के लिए 52,000 है. $52,000 है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, राइट. एट कितना परसेंट पे है? एट 10%. यस, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स, 52,000 का 10% कितना होगा? 5,200, राइट. अब ये 5,200 यहां पर जाएगा, उसका 10% कितना होगा बोलो? 520. तो ये 0, ये 2, ये 5 यहां पर आ गया. अब ये यहां पर आ जाएगा 5720 और उसका 10% बोलो कितना होगा? 5720 का 10% 572, राइट. वेरी गुड. तो ये ऐड करो, ये 2, 9. तो अब इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे, 5,200, 5720 एंड 6292, इन तीनों का तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए. और दैट विल गोज टू 17,212. क्लियर दिस एवरीवन? यहां पर आया सीआई, ये आया क्वांटिटी 1 का. क्वांटिटी 2 में एसआई निकालना, तो एसआई का फॉर्मूला सभी को पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. मेरे लिए प्रिंसिपल क्या है? 28,750 इंटू रेट कितना है? 20%. टाइम कितना है? 3 साल के लिए, डिवाइड बाय 100 कर दो. ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए. फाइनली बचा 2875 इंटू 6 हो गया. दिस विल गिव यू नथिंग बट स्टूडेंट्स, ये आपको क्या आंसर देगा? 17250. अब ये 17212 है, ये 17250, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्वांटिटी 2 which is greater than quantity 1, option number C. Write down this. Hope this clear everyone. इट वॉज वेरी सिंपल. तो देखो क्वेश्चंस, अगर आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन जो हमने कवर किए स्टूडेंट, ये अगर आपने काफी अगर रिवाइज किए रहेंगे, और अभी आईबीपीएस का वैकेंसी आया हुआ है, आईडीबीआई का आया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस अगर अभी भी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, वी आर ऑन द वे टू फिनिश योर बैच. बस 90% ऑफ योर सिलेबस हैज बीन कवर्ड. Okay, so I would request each and every participant, please do a lot of practice. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है. यूरी गागारिन इज अ ट्रैवलर. वो कौन है? ट्रैवलर है. ही कवर्ड 120 किलोमीटर of a journey by motorcycle and 450 kilometer by train and 60 kilometer by car.
The whole journey took 13.5 hours. Speed of the train is 3 times that of car and 1 times that of motorcycle. तो क्वांटिटी वन पूछा है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 1200 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय मोटरसाइकिल टू कवर 1000 किलोमीटर. मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? यूरी गागारिन इज द ट्रैवलर, कवर्ड, देखो 120 किलोमीटर कवर्ड कर रहा है. लेकिन उसके पहले 1 मिनट एक इंफॉर्मेशन दिया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ द कार एंड 1.5 टाइम्स द मोटरसाइकिल. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? लेट द स्पीड ऑफ द कार, मैं यहां पर पकड़ता हूं, लेट स्पीड ऑफ द कार इज x, या आप लोग इसको स्पीड को s पकड़ो, वो अच्छा रहेगा. ये हो गया s. स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगा फिर? 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3s एंड 1.5 टाइम्स दैट ऑफ मोटरसाइकिल. 1.5 टाइम्स दैट ऑफ मोटरसाइकिल बोला है. तो स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल क्या होगा? इज 2s. ये अपने पास दिया हुआ है. स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 3 टाइम्स द स्पीड एंड 1 पॉइंट. देखो अब यहां पर ये चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, ऐसा दिया है. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है? 3s which is equal to 1.5 स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल मिलेगा. तो ये 1.5 यहाँ पर डिवाइड होगा, तो 1.5 s विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल. तो 1.5 का डबल मतलब कितना हो गया स्टूडेंट? 2s हो गया. क्लियर एवरीवन? तो ये आपको समझा मैंने 2s कहां से लिया? ये इक्वेशन से. यस. तो यहाँ यस. अब यहां पर क्या बोला है? ही कवर्ड 120 किलोमीटर का जर्नी. क्वांटिटी वन देखो, 120 किलोमीटर का जर्नी कवर करता है वो बाय मोटरसाइकिल. तो मोटरसाइकिल का स्पीड कितना है? 2s. उसमें ये टाइम पता चल जाएगा, 2s प्लस 450 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन का है 3s प्लस 60 किलोमीटर बाय कार, कार का है s. और ऐसा मिला कि टोटल कितना कवर करता है? टोटल टाइम दे टुक होल जर्नी 13.5 आवर्स. क्लियर? दिस इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू व्हाट? टाइम. अब जब इन टोटल करोगे सबका मिला के स्टूडेंट्स, सो दैट विल 450 प्लस 120 will give you 570 and plus 60 that is 630 आपको मिलेगा, राइट? 630 ये हो जाएगा डिवाइड नहीं, बट यहां पर हम लोग एडिशन नहीं कर सकते ना क्योंकि सबका अलग अलग है. वेट अ मिनट. तो चेंजेस क्या होगा? यहां पर 2s है, सॉरी देखो यहां पर 2s है, यहां पर 3s है, यहां पर s है. तो अगर सब जगह आपको अगर सेम लाना है तो व्हाट यू विल डू? किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 से, एलसीएम 6 होगा ना, तो यहां पर भी 3 से होगा. यहां पर होगा 2 से, तो यहां पर भी 2 से होगा, और यहां पर किससे होगा? 6 से होगा, तो ऊपर भी 6 से होगा. अब जब ये पूरा सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको s का वैल्यू मिलेगा 20, स्पीड मिला
एस का मतलब स्पीड ऑफ द कार मिला 20 kph। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना मिलेगा? 3 × 20, ये हो जाएगा 60 kph। और स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 × 20, ये हो जाएगा 40 kph। ये सो सबको क्लियर होगा, बिकॉज आपको स्पीड मिल गया, स्पीड ऑफ द कार मिला है। अब क्वांटिटी वन क्या है? टाइम टेकन, मतलब टाइम निकालना है, क्वांटिटी वन निकालना है। व्हाट इज टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा। डिस्टेंस कितना है? 1200। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है? 60। ये 0 0 गया, तो ये हो जाएगा 20 आवर्स। और क्वांटिटी टू देखो, टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू टेकन बाय मोटरसाइकिल टू कवर 1000, तो 1000 डिवाइड बाय 40, ये 0 ये 0 गया, और यहां पर आया 25 आवर्स। तो स्टूडेंट्स कौन बड़ा है? ऑब्वियसली क्वांटिटी टू इज ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सी। राइट डाउन दिस। तो ये आप, देयर विल बी वन वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। हर एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन बेस्ड रहेगा स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन रहेगा। डू रिमेंबर दैट। Okay, clear everyone this? Is this clear everyone? Trupti, Manali, Kanchan? This is called maths inequality. We have to solve the questions और आपको find करना है. That's it. Yes, question number 7 try करो. जय मोहन परचेसेस 5 camels and 10 horses. उसने क्या किया? देखो टोटल 15 लोगों को लिया है, लेकिन जिसमें से 5 कोने कैमल्स है और 10 हॉर्सेस है। फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम पुष्कर कैटल। पुष्कर से उसने 10,000 में ये सब लिए हुए हैं। ही सोल्ड द हॉर्सेस at 10% loss and the camel at 15% profit. He gets an overall profit of rupees 375. Then हमें पूछा है cost price of 12 camels as well as cost price of 31 horses. Yes, try करो if you can. दस हजार में दोनों मिले हैं एग्जैक्टली ये, क्योंकि और हमें ये पता नहीं कि एक कैमल कितने का है, तो आपको अगर 12 कैमल का निकालना है तो आपको एक कैमल का फाइंड करना होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? देखो अब इसे कैसे करोगे, लेट मी एक्सप्लेन। लेट द कॉस्ट ऑफ सी, यहां पर कैसे करोगे? ओके, आंसर सी आ रहा है। ओके, वेरी गुड कांचन। लेट द कॉस्ट ऑफ वन कैमल इज, हमने अगर एक्स पकड़ते हैं तो ही सोल्ड द हॉर्सेस, तो आप सेलिंग प्राइस निकालते हैं।
टोटल सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स व्हाट, सेलिंग प्राइस। 5 कैमल का, एक कैमल का एक से, तो 5 कैमल का कितना होगा 5x, इंटू उसने कितने बेचा है 15% प्रॉफिट, मतलब 115 डिवाइड बाय 100, ये हो गया। प्लस अब 10,000 में से 5x का माइनस करो तो किसका मिलेगा, आपको मिलेगा हॉर्सेस का। तो पहले 10,000, 1 मिनट स्टूडेंट, 1 मिनट। हाँ देखो, अब ये तो मिला आपको कैमल का, हॉर्स का प्राइस कितना होगा, ये मिला कैमल का। तो 10,000 में से अगर आपने 5x माइनस कर दिया तो ये टोटल मिला आपको हॉर्स का। क्लियर एवरीवन? इनटू कितने में जा रहा है वो, 10% लॉस, मतलब 90 अपॉन 100 में से 90 10 माइनस करो तो 90 भेजा, 90 अपॉन 100। अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे इक्वेशन, देन यू विल गेट 10375 विच इज टोटल सेलिंग प्राइस। यहां पर दिया ना, ही गेट्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹375। टोटल देखो, टोटल प्रॉफिट मतलब कितना, ये कहां से आया ये भी ध्यान में रख लीजिए। 10,000 टोटल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है। अब उसके ऊपर उसको मिल रहा है 375 प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट 10375। ये ध्यान में रख लीजिए, जो मैंने यहां पर लिखा दोनों का मिला के। इफ यू सॉल्व दिस विल गिव यू, ये अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां पर आपको x का वैल्यू मिलेगा विच इज नथिंग बट 1100। अगर x का वैल्यू 1100 मिला है तो 12 का कितना होगा, कैमल्स हो जाएंगे 12 इंटू 1100, दैट विल बी 13,200। और हॉर्सेस का 10,000 में से माइनस 5 इंटू 1100, क्योंकि एक का 1100 है ना, तो 5 लिए तो उसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4,500 डिवाइड बाय 10, तो मुझे मिलेगा एक का, क्योंकि 10 हॉर्सेस लिए, तो ये हो गया 450। तो आपको 31 हॉर्सेस का निकालना है, कितना होगा 31 इंटू 450, दैट विल बी 13950। तो ये था 13,200 और ये था 13,950, तो ऑब्वियसली ये हो गया 13,950 और ये हो गया 13,200। सो बट ऑब्वियसली क्वांटिटी 2 आपको बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दिस एवरीवन? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत क्विकली करने को आने चाहिए, बिकॉज ये मेंस का पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मेंस का कट ऑफ भी थोड़ा कम लगता है मैथ्स में, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और आपका बेसिक भी काफी स्ट्रांग होना जरूरी है स्टूडेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो अभी। आप लोगों ने लिख लिया है, इसे लिखा कि नहीं?
ओके ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीक्यू एरे से डिक्रीज बाय 30 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एरिया है वो 30 से डिक्रीज हो गया है। इफ द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर एंड लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर, if the area of the given rectangle is 150 meter square, find the perimeter square whose sides are equal to the length of the rectangle. सॉरी, ट्राई करो ये। देखो यहाँ पर if the area of the given rectangle is 150 बोला हुआ है, find the perimeter of square। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपको पता रहेगा स्टूडेंट्स, whose side are equal to the length of the rectangle। मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, एक्स होगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्क्वायर क्या है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, तो एक साइड अगर हमने एक्स पकड़ा तो पेरीमीटर क्या होगा 4x। व्हाट इज एक्स? एक्स इज नथिंग बट साइड, तो आपको साइड फाइंड करना है। और यहाँ पर क्या बोला, साइड इक्वल टू द व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब जो साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर क्या बोला है, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 150, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपको 150 बोला है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर, मतलब ये लेंथ है ओरिजिनल, जिसको डिक्रीज कर दिया 5 मीटर से, तो L-5 हो गया, इनटू ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 2 मीटर से, तो ये ब्रेथ हो गया +2, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, एरिया कितने से डिक्रीज हो रहा है 30 से, तो ऑलरेडी कितना था 150 में से 30 गया तो बचा कितना 120। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? और क्वांटिटी 2 आपको 60 मीटर दिया हुआ है। देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये ऑलरेडी 60 दिया हुआ है, आपको क्वांटिटी 1 निकालना है। तो ये आप जब, अब इसे कैसे करोगे, ये लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 150 मिला है, तो व्हाट व्हाट वी कैन डू, आप क्या कर सकते हो, ब्रेथ इज इक्वल टू 150 डिवाइड लेंथ होगा, ये लेंथ यहां पर आ जाएगा, तो ये ब्रेथ की जगह पर देखो, लेंथ -5, ब्रेथ की जगह पर डाल दो 150 डिवाइड लेंथ +2 विच इज इक्वल टू 120। तो आप ये इक्वेशन जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा लेंथ का वैल्यू। व्हाट इज लेंथ? इज इक्वल टू 15 मीटर। यस, ये आपको सॉल्व करना है। ये आया लेंथ 15 मीटर। तो अगर 50 मीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड कितना मिला 15, तो ये भी हो गया 60। तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 तो 60 ही था, क्वांटिटी 1 भी 60 मिला, तो इट मींस व्हाट, बोथ आर व्हाट इक्वल। ऑप्शन नंबर ई, राइट डाउन दिस। पहले आपको क्या करना है, ये एल से, ये एल से पहले ये टर्म को, पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो कैसे होगा, एल इंटू 150 अपॉन एल +2l होगा, राइट। बाद में आप क्या करोगे, ये -5 से इसको मल्टीप्लाई करो, बिकॉज ये माइनस है, -5 इंटू 150 अपॉन एल -10 विच इज इक्वल टू 120, ऐसे।
तो ये आपका एल एल कैंसल हो जाएगा, एंड देन हियर यू विल गेट वैल्यू ऑफ एल इज नथिंग बट व्हाट 15 मीटर मिल जाएगा आपको। क्लियर एवरीवन दिस? Clear this everyone? तो इंटरेस्ट वाला हमने ऑलरेडी और एक बार किया हुआ है। यस, ये एज वाला ट्राई करो, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस टॉपिक। एंड यस, ट्राई करो दिस क्वांटिटी वन, Logan is elder than Magneto, and Magneto is 20 years elder than Ethan, and the present age of Ethan is 16 years. Then find the present age of Logan. ये quantity one बोल रहा है। Quantity two कह रहा है the ratio of the present age of Jackman and his father is 7:22. 4 years ago the ratio was 1:4. Find the present age of the Jackman's father. कैसे करेगा स्टूडेंट? क्वांटिटी वन पहले देखते हैं। व्हाट इज क्वांटिटी वन? Logan is elder than Magneto. Magneto is 20 years elder than Ethan, and the present age of Ethan is 16 years. देखो अब एज ऑफ मैग्नेटो क्या मिलेगा? एज ऑफ मैग्नेटो लोगान इज एल्डर देन मैग्नेटो, मैग्नेटो इज 20 इयर्स एल्डर देन इथान, मतलब 20 इयर्स एल्डर देन इथान है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ इथान इज 16 है, तो ये इसमें ऐड कर दो, तो आपको एज ऑफ मैग्नेटो मिला 36। यस, अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या बोला है? लोगान, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ लोगान बोला है, और यहाँ पर लोगान इज एल्डर देन मैग्नेटो। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, लोगान इज एल्डर देन मैग्नेटो ये कंफर्म, बट कितना बड़ा ये पता नहीं, बिकॉज यहाँ पर बाकी का फिगर दिया नहीं है। तो अपने लिए क्वांटिटी वन में से आंसर मिलना डिफिकल्ट है, सो वी कैनॉट कंक्लूड एग्जैक्ट एज। हाँ, मुझे मुझे मैग्नेटो का एज पता है कितना है, 36 है, राइट? आई नो द एज ऑफ मैग्नेटो 36। क्लियर? मैग्नेटो इज 20 इयर्स एल्डर देन इथान, मतलब इथान से मैग्नेटो इथान से 20 साल बड़ी है, और इथान का एज मुझे दिया 16, तो 16 प्लस 20 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 36। ये मुझे मिला मैग्नेटो का, लेकिन मुझे पूछा क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ लोगान, और लोगान बड़ा है मैग्नेटो से, बट कितना बड़ा वो एग्जैक्टली पता नहीं है। तो यहां से वी कैनॉट कंक्लूड द एग्जैक्ट एज, बट बड़ा है पता है। व्हाट इज क्वांटिटी टू?
What is quantity 2? The ratio of the present age of Jackman and his father. देखो यहां पर ये बोला हुआ है कि the present age of Jackman and his father is 7:2, तो 7x अपॉन 22x मैंने पकड़ लिया, रेशो का x पकड़ता है हमेशा। 4 years को बोला है, 4 साल पहले, तो माइनस करो 4, तब का रेशो दिया है 1:4। अब इसको आप क्रॉस करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 2, जिससे आपको पता चल जाएगा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकमन्स फादर। तो फादर का आप इमीडिएटली निकाल सकते हो, फादर कितना है एट प्रेजेंट 22x है, तो फादर 22x, so 22 into 2 which is equal to 44। ओके, अब स्टूडेंट देखो यहां पर ये पता चल गया कि फाइंड द एज ऑफ लोगान मुझे पता नहीं। अब इसमें आप कंपेयर कैसे करोगे? आपको इतना कंफर्म है कि लोगान बड़ा है, एक क्लियर एवरीवन, लोगान बड़ा है, बट अब 36 से ज्यादा 44 भी हो सकता है। मतलब देखो अब 36 के बीच में जो कौन कौन सा वैल्यू होता है, 36 के ऊपर टिल 44, राइट? 37 होगा, 38 भी होगा, 39 भी होगा, 40 भी हो सकता है, 41 भी होगा, 42 भी होगा, 43 भी होगा, 44 भी होगा, क्योंकि वो 36 से ऊपर होगा, 36 नहीं होगा। लोगान एल्डर देन मैग्नेटो, मतलब मोर देन 36 होगा। इट कुड बी 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। अगर 44 हुआ तो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर? या यहां से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब रिलेशनशिप कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये भी होगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एज मिल नहीं रहा है। तो आंसर कुड बी व्हाट? ई। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी आपका और एक टॉपिक पेंडिंग है इसमें वाला, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा सफिशिएंसी। इसके असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे। टॉपिक नेम इज व्हाट? डेटा सफिशिएंसी, व्हिच इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेम टॉपिक, बट वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि भाई आंसर मिलने वाला, तो आप मार्क करोगे। दे मैं आपको वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इफ आई टेक लेक्चर टुमारो ऑन दिस टॉपिक, इज इट फाइन फॉर यू? बिकॉज हमारा सैटरडे संडे सेशन नहीं होता, बट हमारा कल का सेशन मिस हुआ था एंड आपके अभी बहुत कम टॉपिक बचे हैं। तो इफ वी टेक टुमारो, इज इट फाइन फॉर एवरीवन? एट सेम टाइम 8 PM, प्लीज रिप्लाई। ओके ओके, थैंक यू। देन कल यही लिंक पे आपको क्लिक करना और कल अपना सेशन इसी टॉपिक पे होगा, डेटा सफिशिएंसी, एंड देन मंडे हम लोग रिमेनिंग टॉपिक विल बी कवर्ड। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर IDBI एंड IBPS RRB, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, प्लीज प्लीज फिल द फॉर्म। काफी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है।